and in this saga of what went into who gave patriotism true meaning. गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस शौर्य तंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजाद वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। 20वीं शताब्दी की ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने त्रिमूर्ति लाल बाल पाल की स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक करने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से गति प्रदान की सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज। 1929 में कांग्रेस के हिलने लगे। नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय एक तरफ Without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world to a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस प्रमुख आय का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा, हीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल 3 रंग नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, बान है, हर भारतीय के दिल बना। Today is a celebratory day for every Indian living not only across the length and breadth of the connected world. And as we come together today, we celebrate over here at Red Fort, 1100 NCC cadets from different arms of the National Cadet Corps have. इसके बाद वल्लभ भाई ने नागपुर में अपनी कुशल रणनीति और बेहतर प्रबंधन से झंडा सत्याग्रह को अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। रफ्तार पकड़ी। सरदार पटेल ने इतना जोरदार संघर्ष किया कि ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गवर्नर को बुलाकर स्वयं की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर हर जगह झंडा ले जाने की मांग को उसने तिरंगा यात्रा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ झंडा सत्याग्रह के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर मां भारती के नायकों को शत शत नमन। भारत की आजादी का पर्व आज हम लाल किले पर मना रहे हैं और इस अवसर पर उन रणबांकुरों को उन आजादी दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा लिया गया देशवासियों की ओर से इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए।
पिछले वर्षों में हमने धरती से लेकर अंत बनाया है और कई कीर्तिमान भी रचे हैं। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक विकास, आर्थिक 47 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अवश्यंभावी दिख रहा है। No doubt, the ideas, science, technology with a same collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. The engines of the driving force of reform, renewal, and revival. Good that ensures delivery through its policies and processes, with the ultimate mandate is taken along on the path of progress. जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए कि एक नई संस्कृति को विकसित किया। भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। मार्ग के निर्माण में कीर्तिमान सैटेलाइट के उपकरण ले जाने से लेकर 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर देश को गर्व है। भारतीय प्राचीन परंपरा राष्ट्रीय योग दिवस की भारतीय संस्कृति का सम्मान और गौरव का परिचायक है। पिछले 7 दशकों में कुशल प्रबंधन और बेहतर कल्याणकारी की गांव से लेकर रायसेना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है के दौर में आ चुके हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि की नायाब पहल है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये राष्ट्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा नया संसद भवन पहचान है नए भारत की। देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और ये शांति का अमृतकाल में बढ़ता भाई और चल पड़ा है। And here at Report, the stage is set for the 77th Independence Day celebrations, which will be led. A special guest list here today, around 1,800 people from different walks of the ceremony. In fact, these special guests include over 400 sarpanches, more than 660 vibrant villagers, 250 from farmer-producer organizations. We have the Shram Yogis at Fort, and today we do more than just observe tradition on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August. Freedom के सामने उपस्थित जनसमूह के चेहरों पर आ रही है। सुई से लेकर विमान, इसकी एक मिसाल है। आज का भारत जिसके लिए का प्रक्षेपण कर रहा है, अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है आत्मनिर्भरता की और सामाजिक विकास की। 9 साल रहे हैं बेमिसाल, तन के उन्नति के, प्रगति के, आत्मनिर्भरता के, संकल्प से सिद्धि के, और इन सब सफलता की तेज उड़ान भरी है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की एक तरफ भारत विदेश आया है, तो वहीं अनेक क्षेत्रों में आयात में कमी और निर्यात बढ़ने। 8 साल पहले तक आयातक था, अब रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया है। इन 9 वर्ष 11 करोड़ इज्जत घरों या निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा और उनका स्वाभिमान भी बढ़ा। 6 लाख से अधिक उपज और आमदनी दोनों बढ़ी है। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान फसल बीमा और कृषि सिंचाई है, और सुकून भी। देशवासी इसका अनूठा उदाहरण है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में मिला। 1121 लाख मीट्रिक टन गरीब कल्याण अन्न योजना अब भी जारी है। कनेक्शन बढ़े हैं। मंगलयान से लेकर चंद्रयान की सफलता ने
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, जीएसटी, आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज हो, या फिर लुप्तप्राय वन्य जीवों का सफल संरक्षण। ये बीते 9 वर्षों की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर मजबूत विदेश नीति के साथ साथ विदेशों में प्रधानमंत्री को मिल रहे अपार जन समर्थन ने एक नए युग की शुरुआत की है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प हुआ है। ये सफर जारी है और उम्मीद है कि अमृत काल में प्रगति और तरक्की करते हुए ये देश बनेगा नया भारत। स्वाधीनता दिन में विशेष अतिथि हैं। इन खास मेहमानों में वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, The nation, a multiformity that makes India's socio-cultural fabric strong and resilient. चल रही हैं। महीनों के अथक परिश्रम और सम्मिलित प्रयास के बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह का ये यादगार अवसर है और 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है जैसी संस्थाएं विगत कई महीनों से स्वाधीनता दिवस दूरदर्शन के एक प्रसारण के लिए लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें लोकता में दूरदर्शन सदैव शामिल रहा है। लाल किले का ये ऐतिहासिक प्रांगण शान से लहराता तिरंगा और विशिष्ट अतिथि दीर्घा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से, देश को संबोधित करेंगे और 1100 एनसीसी कैडेट यहाँ पर अपनी आधिकारिक वेशभूषा में मौजूद हैं। साथ ही देश के कोने कोने से पहुंचे 1800 के आसपास विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्ट मेहमान। सरकार की जन भागीदारी की पहल के तहत इसको शामिल किया गया है। इस विशेष पहल को इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह में एक बहुत ही खास अवसर है, एक बहुत ही गर्व का अवसर है हर भारतीय के लिए, देश के कोने कोने से जो आज इस स्वाधीनता सुनिश्चित करना, अपने आप को उसमें शामिल करना, हर खासोआम के चेहरे पर यह खुशी साफ पढ़ी जा सकती है लाल किले के इस प्रांगण पे। Red Fort, this grand sandstone fortress, without doubt the centerpiece of our Independence Day celebrations with freedom. Standing is where the history of medieval India was crafted, and today it stands as a connect between the past and India's modern present. और भी प्रासंगिक हो गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन। Announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister. नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है और ये प्रकाश कि कोरोना के बाद नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी पर दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने हो, एयरवे हो, हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, को परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव, हमने उस पूरी सोच को बदला है। आखिरी गांव नहीं है,
आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है, गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का ग्लोबल रत्ती भर भी हमें रुकना चाहिए कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में, और मैं देशवासियों व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे ये चुनौतियां, हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है। हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है।